हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ISPCS डायरीज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे राइटिंग के ऊपर। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर हम लोग कैसे ऐसे लिखें जिससे कि हम लोग के मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। आप जैसा कि देखेंगे यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो, दोनों में ही आप लोगों को ऐसे लिखना ही होता है। यूपीएससी में आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं और बीपीएससी में आप तो देखेंगे तो आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं, ठीक है। 3 ऐसे में जो थर्ड ऐसे होता है वो तो आपका देखा जाए तो लोकल लैंग्वेज का ऐसे होता है, जो आप देखेंगे कहावत होते हैं उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो बीपीएससी में तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको पॉइंट है कि आपको लोकल लैंग्वेजेस और उसके जो कहावत वगैरह हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी ऐसे लिखना आना चाहिए। और यूपीएससी में अगर आप देखें तो उसमें तो फिलोसफिकल ऐसे आता है, ठीक है। एक फिलोसफिकल ऐसे होता है जिसको आपको लिखना है। हम लोग बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे कि स्टाइल क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, कोट्स के बारे में, कौन सा बुक पढ़ें, कौन सा वीडियो देखें फॉर बेटर ऐसे आपका रहे, उसके लिए रेफरेंस ऑफ टॉपर्स लेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग टॉपिक्स फॉर ऐसे कैसे चूज़ करें, नोट मेकिंग क्या करें, सब देखेंगे। और एज वेल एज मैं एक ऐसे खुद का भी दिखाऊंगी आपको अपना, ताकि आपको एक बढ़िया एनालिसिस हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ रेफरेंस लेट टॉपर्स का। तो मैंने पता किया तो पीएससी में जो है एक अपूर्वा पांडे मैम है, ठीक है, जिनका रैंक था 149 2017 में। उन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया था ऐसे में, 151 मार्क्स लाया था। तो इनका मैंने बहुत कोशिश किया ऐसे ढूंढने का, मुझे मिला नहीं। और एक अनुदीप धुरीसेट्टी सर को तो आप जान ही रहे होंगे, जिनका हाईएस्ट मार्क था यूपीएससी में, ठीक है। उनका ऐसे मैं रेफरेंस दिखाऊंगी आपको। अब ये ऐसे है अनुदीप धुरीसेट्टी सर का, ठीक है। अगर आप ऐसे देखोगे, टॉपिक है चेंज इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग। इसमें इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, अगर आप देखो, इन 1980s गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वाज कन्फ्रंटेड विद अ सीरियस प्रॉब्लम। Education level of school going children kept dwindling down and the dropout ratio was unacceptably high। मतलब एक तरीके से इन्होंने जो स्टार्ट किया ना वो इतना इम्पैक्टफुल है, जैसे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन डालता है कि 1980s में तमिलनाडु में क्या हो रहा था, कि एक सीरियस प्रॉब्लम आ गई थी, एजुकेशन लेवल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का काफ़ी डाउन होते जा रहा था। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में स्टार्टिंग में ही जो चेक कर रहे हैं उनके दिमाग में डाल दिया गया कि अच्छा ये ऐसे हो रहा था। फिर जैसे ही ये क्वेश्चन जब दिमाग में आता है ना, तो माइंड उसका आंसर ढूंढने का कोशिश करता है। और आपको आंसर कहाँ मिलेगा, इसी ऐसे में मिलेगा आपको आंसर। तो उसके लिए और पढ़ते जाएंगे लोग, ठीक है। द गवर्नमेंट हैड commissioned a detailed study through which they learned that ill health and acute malnutrition were the cause। इन्होंने फिर उसका काउज भी बता दिया। तो ये जो है ना, ये इनका एनेक्डोट है जो रियल लाइफ बेस्ड है। और ये क्या कहते हैं, इस तरीके से आप स्टोरी भी, इसको स्टोरी की तरह भी बना के आप लिख सकते हो, लेकिन ये इन्होंने ऐसे एनेक्डोट से स्टार्ट किया चेंज के ऊपर, जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। और अगर आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने यूज़ किया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नहीं यूज़ किया है। एंड बहुत अच्छे तरीके से पैराग्राफ पैराग्राफ में पार्ट करके लिखा है। अगर आप पूरे ऐसे को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हर डायमेंशन को कवर किया गया है इस ऐसे में, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट किया गया है। तो ये एक ऐसे लिखने का तरीका है जिससे आपका एक ऐसे कंप्लीट लगता है। को नेक्स्ट टॉप पर मैंने पता किया था, तो एक गौतम विवेकानंद, ठीक है, गौतम विवेकानंद सर है, जिनका 2022 जो था यूपीएससी, उसमें रैंक था 211 था, 149 था ऐसे में मार्क्स, ठीक है। यूपीएससी में ये काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होते हैं। मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि वो ऐसे कैसे लिखे। सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यू देखना चाहिए, ठीक है। तो वो पीवाईक्यू सबको पता होगा कि कोई भी अगर आप मेंस दे रहे हो तो पीवाईक्यू अगर नहीं देख रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो पीवाईक्यू तो उन्होंने देखा और उनको पता चला कि कुछ टॉपिक रिपीटेड टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया ना, वुमेन हो गया आपका, पोवर्टी हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया आपका, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गया आपका, एजुकेशन हो गया आपका। तो इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो रिपीटेड है। तो इन्होंने क्या किया कि इन सब पे शॉर्ट शॉर्ट जो है 3-4 पेज के नोट्स बना लिए, नोट्स। अब नोट्स में क्या क्या इन्होंने डाला, तो नोट्स में हम लोग देखें तो आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे पॉइंट्स डाल देती हूँ। तो नोट्स में आपको सबसे पहले ऐसे में क्या क्या रखना है कि व्हाट, जैसे मान लो अगर आपको पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन आता है, पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे पहले पॉवर्टी क्या है आप इसको एक्सप्लेन करो स्टार्टिंग में। देन आप एक्सप्लेन करो कि वाई, पॉवर्टी क्यों है। नेक्स्ट आप लाइन में, जैसे कि एक पेज में आपने इंट्रो में यहाँ पे डाल दिया पॉवर्टी क्या है, देन नेक्स्ट पेज में जो आप डाल दो यहाँ पे कि पॉवर्टी क्यों है, आपने ये कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आप कवर करो कि हाउ, पॉवर्टी कैसे है, इस पैराग्राफ में आप डालो कि पॉवर्टी अब कैसे है, हाउ। देन आप नेक्स्ट क्या करो कि वेन, कब से चला आ रहा है, पॉवर्टी जो है कब से हमारा चला आ रहा है, उसका रूट काउज क्या है, क्यों आया।
एंड साथ साथ इसमें आप क्या करो, इतना क्वेश्चन को आप एड्रेस करो पैराग्राफ के फॉर्म में, एंड इसी क्वेश्चंस में आप साथ ही साथ जो है क्या करो, रेलेवेंट डेटास दे दो, ठीक है, रेलेवेंट डेटास दे दो एंड स्टैटिस्टिक दे दो, और इन्हीं सब में जो है कहीं कहीं पे आप कोट्स डाल दो यहाँ पे, और उसके बाद जो है इसी सब में आप बीच बीच में जो है गवर्नमेंट स्कीम्स डाल दो, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको गवर्नमेंट स्कीम्स डालना चाहिए, बिकॉज आप अगर ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हो स्कीम्स वगैरह डालते हो तो उससे एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ आपको एक नॉलेज है गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। उसके बाद आपको लास्ट में अगर आपको कंक्लूजन करना है तो कंक्लूजन एक हैप्पी एंडिंग के साथ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मूवी देखने जाते हो और कोई मूवी में अगर हैप्पी एंडिंग रहता है, बहुत खुश होते हो, एक अच्छा गुड हार्मोन डोपामाइन आपका रिलीज होता है, तो उसे एक जब हैप्पी मूड रहता है ना तो अच्छा होता है। तो एग्जामिनर को अगर आप हैप्पी एंडिंग दे दोगे ना अपने ऐसे में, तो क्या होगा कि शायद आपको मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो आप हैप्पी एंडिंग करो विथ सॉल्यूशंस में, आप सॉल्यूशन दे दो और एक अच्छा सा एंडिंग कर दो, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन दे रहे हो तो एक हैप्पी एंडिंग कर रहे हो ना, कि पॉवर्टी है तो लास्ट में उसका सॉल्यूशन ये है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, पॉवर्टी के ऊपर जैसे मैंने एग्जांपल दिया। अब इसी को जो है आप वुमेन के ऊपर करके देख लो, आप इसको इन्वायरमेंट के ऊपर करके देख लो। तो देखो वुमेन का अगर आपको ऐसे आता है तो क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट मान लो है, तो वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, क्यों इसको लाना पड़ा वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, कैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट ले आएंगे सोसाइटी में। सब में एक रेलेवेंट डेटा, जैसे वॉट में तो वुमेन एम्पावरमेंट क्या है उसमें एक डेटा डालो, उसमें एक कोट्स डाल दो, वाई में डाल दो। तो ऐसे करके आप जो है पैराग्राफ बाय पैराग्राफ करोगे तो आपका बहुत ही अच्छा ऐसे लिखाएगा, ठीक है, ऐसा सर ने कहा। उसके बाद जो है आप ऐसे में जो है उन्होंने कहा है कि आप बहुत सारे ऐसे में जैसे कि आप प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, सॉल्यूशन, अप्रोच सब कुछ डाल सकते हो। और कुछ प्री रिक्विजिट मैं बता दूं कि आपके ऐसे में जो है एक गुड ऐसे क्या होना चाहिए, तो उसमें आप पॉइंट्स याद रखो। सबसे पहले तो गुड ऐसे में आपका एक होना चाहिए एडिक्वेट एंड रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, एंड दूसरा पॉइंट है कि आपका जो आर्गुमेंट्स है वो अच्छा आर्गुमेंट्स होना चाहिए, ये नहीं कि बेसलेस आर्गुमेंट्स होना चाहिए, ठीक है, जो आपका जो टॉपिक है उससे हट के आर्गुमेंट है, ठीक है। और प्लस उसके साथ आपका जो है ना एक इक्वली जो है देखा जाए तो गुड एग्जाम्पल्स भी होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम्पल भी अगर आप दे रहे हो, ठीक है, आर्गुमेंट्स के साथ, तो वो उससे अलाइन करना चाहिए, ये नहीं कि कुछ अलग ही होना चाहिए। फिर क्वालिटी जो है आपका हमेशा जो है पॉइंट पे होना चाहिए, क्वालिटी जो आप दे रहे हो वो हमेशा पॉइंट पे होना चाहिए, यानी कि अगर आप पॉवर्टी पे लिख रहे हो तो पॉवर्टी पे ही स्टिक करो, क्वालिटी जो है आपका ऑन पॉइंट होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ आपका जो फ्लो है काफ़ी स्मूथ होना चाहिए, फ्लो आपके जो ऐसे में फ्लो है वो काफ़ी स्मूथ होना चाहिए। जैसे पॉलिटिकल डायमेंशन दिखाने के बाद आप मान लो इकोनॉमिकल डायमेंशन दिखा रहे हो, ये काफ़ी स्मूथली फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक मैकेनिकली फ्लो ला रहे हो, दिखा रहे हो कि बस इकोनॉमिक हो गया अब पॉलिटिकल हो गया ये स्टार्ट हो गया, इस तरीके से नहीं, काफ़ी स्मूथ फ्लो होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो इंट्रो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंट्रो ही जैसे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन ऐसा कहा जाता है ना, तो आपका इंट्रो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, एंड साथ ही साथ जो आपका कंक्लूजन वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपका जो ऐसे एक होलसम लगेगा। इंट्रोडक्शन जो है जहाँ पे आप एक गुड इंप्रेशन बना सकते हो, और कंक्लूजन है जहाँ पे आप एक लास्टिंग इंप्रेशन बना सकते हो। तो इस वजह से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक। और फिर कोट्स और लाइन जो है सम फेमस लोगों का भी आपको करना पड़ेगा। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मैं बता दूं, जैसे कि 4 ऑप्शन देते हैं ना ऐसे में, ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो 4। तो जो मोस्ट कॉमन जैसे एक कोई एक ऑप्शन रहता है ना जो बहुत आसान, जैसे या तो इन्वायरमेंट पे दे दिया जाएगा या वुमेन पे ऐसे। तो अगर आप कुछ अलग हट के ऐसे चूज करते हो, लेकिन माइंड इट आपका उस पर कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, अलग हट के आप ऐसे चूज करते हो ना, तो एग्जामिनर जैसे कि एक लगातार पढ़ रहे हैं, सबका ऐसे वुमेन पे ही आ रहा है, सबका ऐसे वुमेन पे ही आ रहा है, तो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। अब अचानक से एक न्यू ऐसे आता है जो ऐसे है पोएम्स के ऊपर, ठीक है, तो वो पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, भी एक इम्पैक्ट करता है। अगर आप एक अच्छा टॉपिक को चूज़ करते हो ना तो वो भी काफ़ी इम्पैक्टफुल रहता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखें तो 2 टाइप होता है ऐसे का, एक होता है स्टैटिक, जैसे कि आपको टॉपिक्स आएगा वुमेन हो गया, पोवर्टी हो गया आपका इस टाइप का, या फिर इन्वायरमेंट हो गया, इस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर ऐसे आते हैं मोस्ट प्रोबेबली, और ये रिपीटेशन होते रहता है। नेक्स्ट टाइप होता है ऐसे का आपका फिलोसफिकल, ठीक है। तो फिलोसफिकल जो यूपीएससी में जो सेकंड ऐसे आता है हमारा जो फिलोसफिकल होता है
वो हो गया आपका। और जो बीपीएससी में जो थर्ड वाला ऐसे हमारा जो आता है भोजपुरी या फिर मैथिली, जो यहाँ पे कहावतें होते हैं, वो क्या होता है, ये हमारा फिलोसफिकल ऐसे होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें से लोगों को टफ लगता है ये फिलोसफिकल वन, बट मेरी अगर आप मानो तो जो स्टैटिक है ना उससे ज़्यादा आसान होता है फिलोसफिकल ऐसे। बिकॉज अगर आप अपना एक मैच्योर दिमाग बना लेते हो, और अगर आप अच्छी चीज़ें पढ़ते हो, अच्छे बुक्स पढ़ते हो या अच्छे वीडियोस देखते हो, तो आपके लिए फिलोसफिकल ऐसे लिखना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आपको वहाँ पे ऑप्शन भी मिलते हैं चूज़ करने के लिए। तो आप चूज़ करके एक अच्छा फिलोसफिकल ऐसे लिख सकते हो। तो मैं उसका आपको सारा रेफरेंस दूंगी, एज वेल एज टॉपर्स ने क्या क्या है मैं वो भी दूंगी। तो अब ऐसे लिखने के भी कुछ स्टाइल होते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे। तो जैसे कि पहले तो एनेक्डोट्स होते हैं। लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग में आप जब भी ऐसे लिखो तो आप सबसे पहले क्या करो, स्टार्टिंग में एक एनेक्डोट लिखो, यानी कि एक शॉर्ट स्टोरी लिखो, जिससे कि एक ऐसे में जो है ना एक फ्लो आए, लोग कहते हैं। बट ऐसा आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको एनेक्डोट्स लिखना ही लिखना है। जो भी आप ऐसे लिखो, अगर आपको 3 ऐसे लिखना है तो तीनों में आप एनेक्डोट्स लिखो ही लिखो। अगर आप एनेक्डोट लिखो चाहे मत लिखो, उससे मैटर नहीं करता है। मेन मैटर करता है कि आपका कंटेंट कैसा है, आपके ऐसे का क्वालिटी क्या है, आपने डेटाज एंड फैक्ट्स अगर दिए हैं तो क्या वो मतलब जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंगली मैच कर रहा है या नहीं। जैसे कि अगर मान लीजिए कुछ भी टॉपिक है, पॉवर्टी टॉपिक है, तो उस पर आप जो है डेटा वुमेन की लिटरेसी पे तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। या कनेक्ट वुमेन का लिटरेसी तो थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, पॉवर्टी से कनेक्ट हो सकता है, बट जो बिल्कुल इरेशनल है उस टाइप का डेटा आप दे रहे हैं या फिर रेफरेंस दे रहे हैं तो वो नहीं होगा। ये नहीं कि आपने ये डेटा अब याद कर लिया है तो उसको आपको अब ऐसे में डाल ही देना है, चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, तो वो भी नहीं करना है। तो स्टाइल में देखें तो आप एनेक्डोट्स डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। और अब एनेक्डोट्स आप बोलोगे कि कहाँ से एनेक्डोट्स लाएं, तो एनेक्डोट्स जो है आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उससे ला सकते हो, पेपर में कोई ना कोई स्टोरी आता है। नहीं तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट एनेक्डोट्स होता है वो होता है कि जैसे कि आप एथलीट लोग के लाइफ स्टोरी को देखो, एम एस धोनी के स्टोरी को देखो, कहाँ वो पहले क्या थे, टीटी थे, देन उन्हें स्ट्रगल करके आज इतना नाम कमाया। तो ये आप एक इस टाइप के एनेक्डोट्स डाल सकते हो, ठीक है। फिर अगर आप एग्जाम्पल देखो तो एक अवनी लिखा रहा है जो बहुत था, हाईलाइट हुआ था, उनके ऊपर आप एनेक्डोट डाल सकते हो। स्ट्रगल करके आपने, रतन टाटा हो गए, इस तरीके से जितने भी लोग हैं आप उन लोग के ऊपर जो है एक एनेक्डोट, उनका स्टोरी आप रखो, तो उनका स्टोरी इतना इम्पैक्टफुल और इतना अच्छा है, पढ़ के भी जो पढ़ते भी हैं उन लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता है, तो आप उसको एनेक्डोट्स की तरह डालो। या फिर अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं मुझे कुछ अपने से स्टोरी बनाकर डालना है, तो ये अपने से, तो उसके लिए मेरे हिसाब से आपको बहुत कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने से स्टोरी बना रहे हो तो आपका स्टोरी बहुत ही इम्पैक्टफुल होना चाहिए, बहुत ऐसा होना चाहिए आपका स्टोरी कि पढ़कर लगे कि हाँ कुछ मैंने पढ़ा, और काफ़ी एक नीट टोन में लिखा होना चाहिए स्टोरी। ये नहीं कि बस लेमैन तरीके से बस स्टोरी लिख दिए कि देर इज़ अ मैन, देर इज़ अ वुमेन, देर इज़ अ फ्रॉग, तो इस तरीके से नहीं है। आपको उसको बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से अगर आप अपना स्टोरी बना रहे हो तो वो लिखना होगा। लेकिन मैं अगर आपको सजेशन दूँ तो अगर आप एनेक्डोट्स दे रहे हो तो मोस्टली आप जो है जो रियल लाइफ बेस्ड एनेक्डोट्स है वो दो, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल और ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी जगाता है पढ़ने वाले के ऊपर। फिर दूसरा एक बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न रहता है स्पेशली बीपीएससी वालों के ऊपर कि सब हेडिंग दे या नहीं दे। सब हेडिंग यानी कि जैसे कि आपका यहाँ पे ये से एक आपका पेज है, यहाँ पे आप एनेक्डोट, जैसे मान लो इतना आप स्टार्ट कर दिए, एनेक्डोट लिखे आप, देन स्टार्ट किए, थोड़ा सा इंट्रो में लिखे, देन यहाँ पे एक सब हेडिंग लिखते हैं, टॉपर्स लोग भी लिखते हैं सब हेडिंग, जैसे कि वुमेन डबल एज स्वॉर्ड। तो उसके ऊपर यहाँ पे बहुत चर्चा होते रहता है। लोग कहते हैं कि बीपीएससी में जो सब हेडिंग नहीं देना चाहिए, लेकिन यूपीएससी में सारे टॉपर्स लोग को देखा जाए, मोस्टली टॉपर्स लोग को देखे तो वो लोग सब हेडिंग देते हैं। तो इसमें क्या है ना कि सब हेडिंग एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि सब हेडिंग ऐसे में जा सकता है, इसमें कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। ये बीपीएससी में बस ऐसा एक बना दिया गया है कि सब हेडिंग नहीं दीजिए, नहीं तो सब हेडिंग से फ्लो टूट जाता है नॉल। आपका अगर फ्लो है और अगर आप सब हेडिंग फिर भी दे रहे हो तो, और आपका कंटेंट अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, आपके डेटा एंड फैक्ट्स हैं, आपने कोर्स डाला है, सब कुछ डाला है, तो आप सब हेडिंग अगर देते हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल दे सकते हो सब हेडिंग, इसमें कोई इशू नहीं है। मेन हम लोग को ऐसे पे क्या फोकस करना है, मेन ऐसे पे फोकस करना है कि आपका कंटेंट क्वालिटी एंड आपका एक फ्लो होना चाहिए, जो पढ़े उसको मज़ा आना चाहिए। मान लो अगर 2 लाइन पढ़ रहा है ना तो तीसरा लाइन भी पढ़ने का मन करना चाहिए, ये होना चाहिए। ये होता है एक परफेक्ट एसेट, तो आपको मोस्टली उस पर फोकस करना है। लेकिन अगर फिर भी आप बहुत कॉन्शियस हो कि मैं डालूं नहीं डालूं, क्या करूं नहीं करूं, कन्फ्यूजन से बेटर है आप छोड़ दो, मत अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दो, सब हेडिंग मत ही डालो, ठीक। लेकिन अपने ऐसे में कंटेंट क्वालिटी और फ्लो और डेटा एंड फैक्ट्स एंड कोड्स ये बिल्कुल अच्छे रखो, ठीक है।
उसके बाद कंटेंट के ऊपर अगर हम लोग आए बात करें, कंटेंट में जो है डायनेमिक आपको अपना कंटेंट रखना चाहिए। कंटेंट बिल्कुल डायनेमिक होना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि आपके कंटेंट में एक हर डायमेंशन से एक आपको एक आइडिया मिले कि ओके, दिस इज़ इन्वायरमेंटल डायमेंशन, दिस इज़ सोशल डायमेंशन, दिस इज़ ए टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, ठीक है, तो ये पॉलिटिकल डायमेंशन, इस तरीके से डायमेंशन आपको दिखना चाहिए, उसको लिखना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आप देखो तो अगर आप बहुत उस टाइप का शो करके आप 3 ऐसे लिखे हो और तीनों ऐसे में जो आप बिल्कुल शो करके लिख रहे हो, सो द पॉलिटिकल डायमेंशन इज दिस एंड लेट्स गेट फॉरवर्ड टू द इकोनॉमिकल डायमेंशन, तो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो वो थोड़ा ऑब्वियस हो जाता है कि आप बहुत रटे हुए हो कि आपको इस तरीके से लिखना है। पॉलिटिकल हो गया आपका, इकोनॉमिक हो गया आपका, सोशल हो गया, तो वो एक अच्छा फ्लो नहीं दिखाता। वो ऐसा लगता है कि बस आप एक तरीका सीख गए हो ऐसे का और ज़बरदस्ती का वैसे लिख दियो, तो उसको भी आपको एक हाइड करके दिखाना है। अगर आप पॉलिटिकल डायमेंशन जा रहे हो, ठीक है, तो उसको आप एकदम हाईलाइट करके मत दिखाओ, आपके कंटेंट से दिखाओ कि आपने पॉलिटिकल डायमेंशन को कवर किया है। मतलब आप कंटेंट में दिखाओ, ये नहीं कि लेट्स गो टू पॉलिटिकल, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये गलत है, एक दो लाइन आप लिख सकते हो, बट आप अपने कंटेंट से दिखाओ कि अच्छा आपने पॉलिटिकल डायमेंशन यहाँ कवर कर दिया एंड देन आपने सोशल डायमेंशन को यहाँ पे कवर कर दिया। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका आता है कोट्स। कोट्स वगैरह में देखो तो कोट्स वगैरह बोला जाता है कि डालना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको कोट्स बिल्कुल डालना चाहिए, क्योंकि कोट्स डालने से एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जो चेक कर रहे हैं, मेनली जो चेक कर रहे हैं आपके कॉपी को, अभी आप कुछ बने नहीं हो तो आपके वर्ड्स का उतना इम्पैक्ट नहीं है। जिस दिन बन जाओगे फॉर श्योर तो आपके वर्ड्स का भी एक इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन जो बने हुए जो नामी लोग हैं, अगर आप उनके वर्ड्स को आप डालते हो अपने आंसर में तो उसका बहुत हेवी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपना मेहनत किया है, नाम कमाया है। उनके एक एक सेइंग का बात हो, जैसे महात्मा गांधी हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, तो इस तरीके से इन लोग रतन टाटा हो गए, तो इन 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 लोगों का जो सेइंग्स है ना, उनका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो ये आप कोट्स में अगर डालते हो, बहुत इम्पैक्ट करता है, तो आपको डालना चाहिए बिल्कुल मेरे हिसाब से। और अगर आप बहुत कॉन्शियस हो रहे हो कि कितना कोट्स कितना कोट, मिनिमम आपको 2 कोट्स डालना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। और मैक्सिमम अगर आप डाल रहे हो तो अच्छा, लेकिन ये भी नहीं है कि कोई भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग खराबी होता है। ये नहीं कि आपको जो अगर आप कोट्स डाल रहे हो तो बस कोट्स पे कोट्स डाले हुए हो, ठीक है, हर दूसरी लाइन पे आपका कोट आ जा रहा है, क्या ना थोड़ा फ्लो आपका थोड़ा नहीं लगता है, भी लगता है कि आपका रटा रटा रटाया हुआ चीज़ है, बस आप बस डाले जा रहे हो, जितना आप रटे हो बस डाल दिए हो सारा। अब नेक्स्ट आता है बुक्स टू रीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ऐसे बताते नहीं है कि ऐसे के लिए कौन सा बुक पढ़ें, ठीक है, सब लोग ये ऐसे किसी को पता भी नहीं रहता कि ऐसे के लिए कौन सा बुक पढ़े। तो ऐसे के लिए मोस्टली आप देखो, जो अगर आप देखो स्टैटिक वाला आपका जो ऐसे है, स्टैटिक वाला यहाँ पे आपका ऐसे है, तो स्टैटिक वाले ऐसे में क्या टॉपिक है, वुमेन हो गया आपका, पोवर्टी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो इस टाइप के टॉपिक होते हैं। तो इसमें इसके टॉपिक में तो आसान है कि आप जो स्टैटिक करोगे आपका जो है नोट्स बनाकर आप उसको कर सकते हो, बट द फिलोसफिकल वन की जब बात आती है तो उसमें आपको बुक पढ़ना चाहिए। एक मैं आपको बुक बताती हूँ, एक बुक है 50 वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ऐसे, ठीक है, करके ऐसे है, ठीक है, तो आप ये बुक पढ़ो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऐसे लिखे हुए, इसको अगर आप पढ़ते हो तो इससे आपका बहुत माइंड भी ओपन होता है, और मेरे हिसाब से ये बेस्ट बुक है। मैंने भी ये पढ़ा है, ये बुक को पढ़ा है अपने ऐसे ऐसे को और अच्छा करने के लिए, और इससे आपका वोकेबलरी भी बहुत अच्छा होगा। तो ये बुक आप पढ़ सकते हो ऐसे के लिए। और अगर आपको बुक नहीं पढ़ना है, आपको मतलब कुछ लोग होते हैं जो पढ़कर अपना नॉलेज लेते हैं, कुछ लोग वीडियोस वगैरह सुनकर या फिर देखकर नॉलेज लेते हैं, तो मुझे वीडियोस भी मैं आपको बताती हूँ। एक यूट्यूब चैनल है आपका द स्कूल ऑफ लाइफ। द स्कूल ऑफ लाइफ ये बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है, को आप देखा करो, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल में ना आपको फिलोसफिकल ऐसे में क्या क्या पूछ सकता है या फिर लाइफ का, ये आपका एक पर्सनैलिटी में भी बहुत चेंजेस लाएगा। ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताता है कि क्या होना चाहिए, क्या होना, मतलब इतना डायनेमिक चीज़ ये बताता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना, हर चीज़ों को अलग तरीके से देखना। कोई भी चीज़ अगर आपको सामने सिंपल दिखता है तो उसका सिंपल मतलब नहीं होता है, उसका कुछ और मतलब होता है। तो ये इतना इतना बढ़िया चैनल है। मैं अगर बताऊं, अगर आप ऐसे की तैयारी आप यूपीएससी बीपीएससी दे रहे हो चाहे नहीं दे रहे हो, लेकिन फिर भी आपको इस चैनल को देखना चाहिए। तो ये वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है, जिससे आपका ऐसे और भी अच्छा होगा। इससे कंटेंट आप निकाल कर डाल सकते हो। नोट मेकिंग के बारे में तो पता ही है कि आप फिलोसफिकल के लिए नोट मेकिंग, जैसे कि तो आपका एक इंटेलेक्ट वैसा बना रहना चाहिए कि आप फिलोसफिकल ऐसे लिख लो। लेकिन जो स्टैटिक ऐसे है उसके लिए आपको बिल्कुल नोट मेकिंग करना चाहिए, जैसे कि वुमेन
काइंड ऑफ टॉपिक एंड पॉवर्टी, ये सब टॉपिक पे अगर आप बोलोगे तो मैं एक टॉपिक बनाकर अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगी। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका नाम है ISPCS डायरीज, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और जो भी आपको मांगना है उसमें आप मांग सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो नोट मेकिंग भी कर लो। कितना नोट मेकिंग, आपको 3 से 4 पेज में आपको नोट मेकिंग कर लेना। मैंने भी नोट मेकिंग किया हुआ है, अपना बहुत सारा जो कंटेंट है वगैरह सब डाला हुआ है, तो नोट मेकिंग भी आपको कर लेना। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें, अब हम लोग आए तो अब मैं आपको अपने एसे को दिखाती हूँ जो मैंने लिखा था। जैसे कि मैंने इस पे लिखा था, एक बिहारी 100 पे भारी, ठीक है। ये मेरा ऐसे है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ये लिंक दे दूंगी टेलीग्राम पे, ये मैं डाल दूंगी, ठीक है? अगर देखना है तो मैं डाल दूंगी। तो ये एक बिहारी 100 पे भारी, ये बिहारी ऐसे इस वजह से मैं दिखा रही हूँ क्योंकि बिहारी ऐसे मैं टॉपर लोग का भी दिखा दूंगी आपको। अगर आप लिख रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो ना, तो जो चेक कर रहे हैं क्या चेक कर रहे हैं उस पर तो कभी ध्यान ही मत दो कि क्या चेक करें, बिकॉज वो ज़बरदस्ती का चेक करते हैं। बिकॉज देखो यहाँ पे 16 महाजनपद है, ठीक है, इसमें सर्किल किए हुए हैं। आई डोंट नो वाई ये सर्किल किए हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, हाईलाइट करना चाह रहे हैं, खुश हो रहे हैं या इनको नहीं पता है क्या, मुझे नहीं पता। बट ये कोई भी जो ऐसे नंबर है उसको बस सर्किल बस शो करने के लिए कि हाँ मैंने चेक किया, मैं टीचर हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये दिखाने की कोशिश करते हैं। इसे आप चेकिंग पे ध्यान मत दो, बस आप देखो कि आप क्या लिख, ये सब लिखा था। हालांकि इन्होंने तारीफ भी किया कि यू हैव ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल द टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स इन योर आंसर। तो आपको ऑल टाइप ऑफ एग्जांपल्स अपने आंसर में जो है डालना है, इंक्लूड करना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया ना, उस टाइम पे सब हेडिंग का बहुत चल रहा था कि सब हेडिंग नहीं डालना चाहिए, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि सब हेडिंग नहीं डालो, बिकॉज वो फ्लो को अवॉइड करता है। बट मेरे के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे का जो आप एक ये तरीका होता है, अगर आप वो उसको फॉलो कर रहे हो और आपके कंटेंट में फ्लो है, देन कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखो, ऐसे मैंने यहाँ तक करके, योर शिफ्ट फ्रॉम वन पैरा टू नेक्स्ट पैरा इज़ अमेजिंग। तो यही मैं बता रही थी कि आपको एक पैरा से नेक्स्ट पैरा में शिफ्ट जो है बहुत अमेजिंगली करना होगा, ताकि आपका जो ऐसे है वो काफ़ी एक उस फुलफिलिंग टाइप का लगे, ठीक है। एक मैकेनिकल टाइप का नहीं लगे, एक स्मूथ फ्लो हो जिससे कि पढ़ने में मज़ा आए। तो इस वजह से आपको उस तरीके से लिखना है। उसके बाद इन्होंने लास्ट में लिखा, यू हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल डायमेंशन इन योर आंसर। इसी के साथ मैं कंप्लीट करती हूँ अपने वीडियो को। अगर कुछ भी और हेल्प चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम लोग।